इधर की तरफ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसका मतलब प्लस चार्ज कहीं पीछे की तरफ रखा हुआ होगा, शायद इधर की तरफ प्लस चार्ज है, और ये बहुत ज्यादा दूर इनफाइनाइट दूरी पर है, और इससे चल करके आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बहुत ज्यादा दूरी तय कर लेती है, यानी इनफाइनाइट तक चली जाती है, इनफाइनाइट से जस्ट पहले, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती है। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पैरेलल है ना, इसका मतलब क्या है कि इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूं ए, और इस जगह पर पॉइंट ले रहा हूं मैं बी। कंसेप्ट वाला पॉइंट आ रहा है आपके पास। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ए, और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई बी, ठीक है ना। जब लाइन पैरेलल है तब हम कह सकते हैं ई ए बराबर हो जाएगा ई बी, ओके। और ये जो कंसेप्ट कहता है ये कहलाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ पा रहे होंगे आप। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दो आगे पीछे हमने पॉइंट ले लिए हैं, मैं ऊपर नीचे कहीं पर भी पॉइंट ले लेता, ठीक है ना, तब भी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता वो हर एक पॉइंट पर बराबर होता, और ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। वैसे ये जो कंसेप्ट है चैप्टर फर्स्ट का है, अगर चैप्टर फर्स्ट में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अच्छे से पढ़ा है तब वहां पर ये पॉइंट समझाए हुए हैं बारीकी से। अब हम क्या करते हैं, अब देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई, हम बात करें पोटेंशियल की। ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए, बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी, तो क्या ये आपस में बराबर होंगे? ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। क्योंकि अब देखो ये ए पॉइंट, हम अगर डिस्टेंस को अगर कंसीडर करें तो ये वाला ए पॉइंट तो r1 डिस्टेंस पर ही आ गया, और बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r2 है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई, डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर ऐसे जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एरो साइन करके दिया हुआ हो, दो पॉइंट एक इधर की तरफ पॉइंट और एक इधर की तरफ पॉइंट दिया हुआ हो, तो टेल साइड ये तो कहलाता है हेड, ठीक है ना, और ये कहलाती है टेल। तो टेल साइड में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, और हेड साइड में जो पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, कम होगा। तो ए पॉइंट टेल साइड में है तो पोटेंशियल ज्यादा है, ग्रेटर है कंपेरेटिव पॉइंट बी। आई थिंक समझ पा रहे हो आप। अब मैं क्या करता हूं, ये जो कंसेप्ट आप लोगों को समझाए हैं, अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देता हूं। मैं यहां पर एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और एक दूसरा और बना दिया मैंने यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो अलग अलग है, ठीक है। इस जगह पर पॉइंट में ले रहा हूं ए पॉइंट, अकॉर्डिंग टू नोट समझा रहा हूं, और इस जगह पर मैंने ले लिया पॉइंट बी, ठीक है ना। तो अब ई ए और ई बी तो आपस में बराबर हो गए। इसमें देखो कंसेप्ट में क्या आ जाएगा, वी बी ग्रेटर देन वी ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि बी टेल साइड में है तो वी बी ग्रेटर देन वी ए हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस जगह पर एक चार्ज क्यू नॉट रख देता हूं, क्यू नॉट चार्ज को रख दिया, इनके बीच की डिस्टेंस मैं कर देता हूं डी एक्स कर देता हूं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी एक्स। अब मैं इस क्यू नॉट को उठा करके लेके आता हूं, कहां पर लेके आ गया, बी पर लेके आ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा वी बी ज्यादा है, वी ए क्या है, कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए यहां पर वर्क डन होगा। वर्क डन की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्लियर हुई ना ये बात, आपको समझ में आ रही है। यहाँ वर्क डन 0 नहीं होगा, यहाँ वर्क डन होगा वी ए से बी तक जा रहा है तो वी ए बी, क्लियर, बराबर फोर्स
फोर्स को मैं डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला लगाया था इस फॉर्मूले को मैं यूज कर लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब देखो क्यू नॉट, भाई जो जनरल फॉर्मूला था W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, इसको यूज किया है। एफ की वैल्यू ये होती है हमारे पास, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको तो उठा करके मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ इधर की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, W ए बी अपॉन क्यू नॉट बन गया। और ये क्या बन जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर बन गया। मैं इसको ओपन कर देता हूं, ये डॉट प्रोडक्ट है, इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर देता हूं। तो अब ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है आपका, इधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर की तरफ। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना, एक इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई। तो इस तरफ इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तब मैं जब इसको एक्सपेंड करता हूं, डॉट हटा देता हूं इसके, तो वेक्टर भी हट जाएगा, ई डी एक्स कॉस 180 आ जाएगा ना। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अच्छा, ये आप लोगों को पता है डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ये तो क्या बन जाता है आपका वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं बना देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। बी पॉइंट पर पहुंचा है, बी से आया है, तो जहां पहुंचेगा उसको बाद में लिखेंगे, जहां से आया उसे सॉरी पहले लिखेंगे, जहां पर पहुंच रहा है, और जहां से आया उसको बाद में लिखेंगे, बराबर ई डी एक्स, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, डेल्टा वी, या डीवी लिख सकते हैं, डीवी लिख सकते हैं या डेल्टा वी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। मैं एक बार डीवी के फॉर्मेट में लिख देता हूं, डीवी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर माइनस ई डी एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो जब डिस्टेंस थोड़ी सी होती है तब डी लिखा जाता है, जब ये डिस्टेंस थोड़ी वाइड हो यानी ज्यादा हो तब हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इसको डेल फॉर्मेट में हम लिख देते हैं, यानी इसको हम डेल बना देंगे। तो ये बन जाएगा आपका डेल वी बराबर माइनस ई डेल एक्स, और ई बराबर क्या बन जाएगा, ई बराबर आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये टर्म आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये अपना रिलेशन निकल करके आता है। ये जो लास्ट फाइनल इक्वेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इन दोनों के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब देखिएगा ये माइनस साइन के साथ में है, तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। अब एक ग्रेडियंट फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ग्रेडियंट फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो देखिएगा। ग्रेडियंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, E बराबर माइनस डेल V, यानी इस फॉर्मेट में भी इसको लिखा जा सकता है। ये कहलाता है, इसको बोला जाता है ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो माइनस E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट V। अब ग्रेडियंट की जो वैल्यू होती है ना, ये इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई डेल ओवर डेल एक्स मैथमेटिकल टर्म है, प्लस जे कैप, ये आई कैप जे कैप डेल ओवर डेल वाई, प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, तो E बराबर, ठीक है ना, ये वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर फॉर्म को। तो इसी तरह से ये भी वेक्टर फॉर्मेट में लिखा चला जाएगा, E भी किस फॉर्म में आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में, ये ग्रेडियंट वेक्टर फॉर्म में, जबकि V वेक्टर नहीं होता है।
तो हम वेक्टर फॉर्मेट में इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही स्केलर में है, इस जगह पर दोनों ही किस में है, स्केलर में, और जब इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट किया जाएगा तब ऐसे लिखा जाएगा। और डेल की वैल्यू, ये जो डेल वेक्टर, सॉरी ग्रेडियंट वेक्टर बोल रहे हैं, तो ग्रेडियंट वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई वेक्टर को भी कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ई वेक्टर बराबर ई एक्स आई कैप, आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा है, ये ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे, तो देखिएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक है ना, ये लगा दिया, बराबर माइनस का साइन, फिर इस ग्रेडियंट की वैल्यू आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, इसको डेल बोला जा रहा है, ठीक है ना, डी नहीं बोल रहे, इसको तो जैसे बोलते हैं डी वाई ओवर डी एक्स बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा जाता है तब इसको क्या बोलते हैं, डेल वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना है इन दोनों को, सिंबल को बोलने में या रिप्रेजेंट करने में। तो अब आगे प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, ब्रैकेट बंद, ये तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी पूरी, और अब आगे लगा देते हैं हम v, ठीक है। अब हम इस v को हर एक जगह पर इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो v हर एक जगह पर यहाँ आ जाएगा, माइनस भी हर एक जगह पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये माइनस आई कैप डेल v ओवर डेल एक्स माइनस जे कैप डेल v ओवर डेल y, फिर माइनस के कैप डेल v ओवर डेल z, ठीक है ना। आई कैप और आई कैप वाली टर्म का हम आपस में कंपैरिजन करेंगे, जे कैप वाली टर्म का कंपैरिजन करेंगे, और के कैप वाली टर्म का आपस में कंपैरिजन करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा ई एक्स बराबर माइनस डेल v ओवर डेल एक्स, ठीक है ना। ये एक स्टेप मैंने बीच में आप लोगों के लिए छोड़ दी है, आप लोग स्वयं करके देखिएगा, सेल्फ आप असेसमेंट करें अपना। ई वाई बराबर माइनस डेल वी ओवर डेल वाई, और ई जेड बराबर माइनस डेल वी ओवर डेल जेड, ठीक। तो ये अपने पास में एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, रिलेशन बिटवीन E एंड B। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं, नहीं समझ